अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो ऑफिशियल गाइडलाइंस अगर आप सऊदी अरेबिया में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं कि लाइक आपने किस तरह से अप्लाई करनी है, किस तरह से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, किस तरह से आपने मेजर फाइंड करना है और मेजर किस तरह से फाइंड करना है कि उस मेजर में जो है ना आइल्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, और जो सऊदी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन किस तरह करनी है, लाइक यूनिवर्सिटी की लोकेशन कौन सी होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर डिटेल बताऊंगा। अपनी वीडियो को एंड तक देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, आप अगर आप फर्स्ट टाइम इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन जब आप सबमिट करते हैं ना, वहाँ पे आपको दो टाइप्स स्कॉलरशिप के ऑप्शन मिल जाता है। एक होता है जी इंटरनल स्कॉलरशिप, एक होता है एक्सटर्नल स्कॉलरशिप। इंटरनल स्कॉलरशिप जो है ना ऑलरेडी किया से लाइक सऊदी के स्टूडेंट जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो सेकंड वन है ना वो होता है जी एक्सटर्नल स्कॉलरशिप, जिसको हम इंटरनेशनल स्टूडेंट भी कहते हैं। लाइक किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, लाइक किसी भी कंट्री से, तो आपको जो है ना जो स्कॉलरशिप जो सिलेक्शन होती है ना वो आपको एक्सटर्नल स्कॉलरशिप करनी पड़ती है। और उसके अलावा लाइक यहाँ पे मैंने अगेन मेंशन कर दिया, यू विल बी अप्लाइंग अंडर द एक्सटर्नल स्कॉलरशिप इन केस अगर आप किसी इंटरनेशनल कंट्री से बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट सऊदीया। उसके बाद जो है ना जो मेजर जो चीज़ होती है ना, आपको वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती है जहाँ पे विदाउट आइल्स आप अप्लाई कर सकें, और वो यूनिवर्सिटी MOE जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड भी होनी चाहिए। अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, नीचे मैंने यहाँ पे लिस्ट मेंशन कर दी है, लाइक 26 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना पोर्टल पे अपडेट होने लगी हैं। अगर आप वेट कर लेंगे तो एक हफ्ता, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, तो जो तमाम तर यूनिवर्सिटी जो लिस्ट होने वाली होंगी वो सारी पोर्टल पे अपडेट हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो लिस्ट है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, लाइक किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा में मौजूद है, किंग साद यूनिवर्सिटी रियाद में मौजूद है, किंग फाद यूनिवर्सिटी दारा में मौजूद है। लाइक यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है ना, यहाँ पे मैंने वो लिस्ट भी ऐड कर दी है और उनकी लोकेशन भी ऐड कर दी है कि ये यूनिवर्सिटी किस जगह पे मौजूद है। ठीक है जी, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक जहाँ पे आप रहना चाहते हैं, जिस लोकेशन की यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी की लोकेशन चेक करके आप वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें ना, तो आपको मैक्सिमम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करनी होगी। लाइक आप अप्रॉक्सीमेट 5 यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना एट ए टाइम आप अपनी एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपने कोई केमिस्ट्री की हुई है, केमिस्ट्री के रेलिवेंट कोई भी रिसर्च ग्रुप है आपके, मास्टर का है या PhD का है, आप मल्टीपल कोर्स सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद आ जाता है जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है डॉक्यूमेंटेशन की। अब ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है ना, उसमें जो है ना आपके पास तो एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी 1 साल की वैलिडिटी अभी पड़ी हो, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं ना तो अप्लाई करते वक्त आपको पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है। उसके बाद सेकंड आपके पास CNC होनी चाहिए जिसको हम नेशनल ID भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। फिर आपके पास जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट हैं या डिग्रीज हैं, अटेस्टेड मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन फिलहाल अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट अटेस्टेशन अप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब जो आपके डॉक्यूमेंट्स की रिव्यू होंगी या कंप्लीशन के बाद जो सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंटेशन की ओरिजिनलिटी की जो चेकिंग की जाएगी तब आपको ये अटेस्टेशन करानी पड़ेगी। उसके बाद आता है जी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जो है ना आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करें, लाइक अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप ऑनलाइन है इनकी दस्तक ऐप, इनकेस अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो तो दस्तक ऐप के थ्रू आप जाके जो है ना इसकी जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास या नियर बाई कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है। अब ये जो है ना मेजरली ये जो बनती है ना पुलिस स्टेशन से बनती है। पुलिस स्टेशन के अंदर एक सेपरेट ऑफिस होता है पुलिस खिदमत मरकज़ का, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। 300-400 रुपये मिलती हैं। अगर आप ये बनवाने जाएंगे तो आपको अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड या CNC आपको साथ लेकर जाना होगा। उसके बाद आ जाती है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जिस भी एप्लीकेंट को चाहिए होगा वो अपना ईमेल कमेंट सेक्शन में पिन कर देगा या मैसेज कर देगा, उसको जो है ना मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट और साइकोलॉजी की सर्टिफिकेट उनको जो है ना ईमेल पे सेंड कर दी जाएंगी। तो ये उनको सेंड की जाएंगी जो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल सेंड करेगा। अब ये जो है ना मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी पैथोलॉजिस्ट से बनवा सकते हैं, लाइक किसी भी लेबॉर्ट्री है पाकिस्तान की, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, तो जो पैथोलॉजिस्ट होता है ना तो उधर से आपने उसकी साइन और स्टैम्प करानी है टेस्ट कराने के बाद। उसके बाद साइकोलॉजिकल सर्टिफिकेट। ये साइकोलॉजी की सर्टिफिकेट आप जो है ना लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या स्कूल स्टूडेंट है, स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो है ना अप्रॉक्सीमेट PhD जो टीचर होता है वो नहीं होता,
तो जो ग्रेजुएटेड है किसी यूनिवर्सिटी से, अगर उनकी यूनिवर्सिटी में कोई पीएचडी साइकोलॉजिस्ट है तो उससे भी ये अपनी एवोल्यूशन करा सकते हैं साइकोलॉजी के सर्टिफिकेट में, जिसमें वो आपको असेस करेगा लाइक रीजनिंग आपकी कैसी है, एनालिटिक थिंकिंग आपकी कैसी है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी मेंटालिटी वो आपकी असेस करके आपको अपना जो साइन होगी या यूनिवर्सिटी की स्टैंप होगी वो यहाँ पे आपको लगा देगा। इनकेस अगर आपका प्रोफेसर या टीचर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी हॉस्पिटल से, लाइक जिस तरह मेडिकल सर्टिफिकेट आप हॉस्पिटल से बनवाते हैं, सेम उसी हॉस्पिटल में जो है ना साइकियाट्रिस्ट मौजूद होते हैं, लाइक या कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट जो अपनी क्लिनिकल वर्क कर रहा हो या क्लिनिक रन कर रहा हो, तो उधर से भी आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी बर्थ सर्टिफिकेट। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है पड़ी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो आप ना लें, इसकी जो है ना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब ये जो 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होते हैं ना, जो आप लास्ट ग्रेजुएटेड स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जो भी है, वहाँ का जो आपका टीचर था या लेक्चरर था या असिस्टेंट प्रोफेसर था या प्रोफेसर था, आपने उनसे जो है ना 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा लेने हैं। और उसके बाद आ जाता है जी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। और उसके बाद जो है ना जब आप अप्लाई करने लगते हैं ना इस पोर्टल पे, यहाँ पे मैं आपको पोर्टल दिखा देता हूँ, लास्ट पे आपने स्क्रॉल कर लेना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको क्लिक करोगे ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना ओपन हो जाएगी। अब ये पोर्टल आपके पास ओपन हो गया। अब इस पोर्टल पे आप अप्लाई किस तरह करोगे, लाइक अकाउंट कहाँ पे जाके बनाओगे, किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, इसकी वीडियो जो है ना मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा चैनल है, यहाँ पे ये फर्स्ट वीडियो है, ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये कम से कम जो है ना 30 मिनट्स की वीडियो है, ये 30 मिनट्स की वीडियो है। अगर आप इसको देख लेंगे तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन किया है कि किस तरह से आपने अपना अकाउंट जनरेट करना है, किस तरह से आपने प्ले करनी है। लाइक मैं यहाँ पे आपको जो है ना प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे ये वीडियो प्ले होगी। अब यहाँ पे देखिए जी ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है ना आपके पास ये देखिए जी अप्लाई टू स्टडी, यहाँ पे लाइक मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ। स्टडी एंड स्टडी आप गूगल पे टाइप करेंगे, यहाँ पे आपकी एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, स्टडी इन सऊदीया। उस पर आपने करना है जी एक बार क्लिक। अब उस पर क्लिक करोगे ना, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट जो ऑलरेडी मैंने ओपन की हुई है वो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप टिल एप्लीकेशन सबमिशन सारी डिटेल वीडियो ये मैंने बनाई है। इवन कि आपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन किस तरह से ऐड करनी है, एजुकेशन डिटेल किस तरह ऐड करनी है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से आपने अपलोड करने हैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटी इवन कि आपने किस तरह सेलेक्ट करनी है, और आपने एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है। सारी डिटेल वीडियो मैंने ये बनाई हुई है जो कि 30 मिनट्स की वीडियो है। अगर आप ये देख लेंगे तो आपको सारा स्टेप्स एप्लीकेशन सबमिशन का तरीका जो है ना आपको आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको जो है ना यहीं पे क्लोज कर लेता हूँ। आपको मैंने ये इस विषय से दिखाया कि आपको पता चल सके कि ये ऑलरेडी वीडियो जो है ना मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसको आप देखकर अप्लाई कर सकते हैं इनकेस अगर आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन की समझ आ गई है तो। उसके बाद जो है ना हम बात कर लेते हैं जी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लाइक आप अप्लाई कर सकते भी हो कि नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो बेसिक है ना, लाइक जो एफएससी का स्टूडेंट है वो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहेगा। अब बैचलर में अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है ना, वो होती है 70%। 70% आपके पास मार्क्स होने चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और एज 17 से 25 होनी चाहिए। और दूसरा आपके पास आ जाता है जी मास्टर की जो मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है वो है 30 ईयर्स, और मिनिमम जो सीजीपी रिक्वायरमेंट है 3.0। और कोई भी डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं जी पीएचडी की जो रिक्वायरमेंट है ना वो है 35 ईयर्स, ठीक है जी। आपका जो है ना स्ट्रॉन्ग एकेडमिक और रिसर्च प्रोफाइल होनी चाहिए, और रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड हो सकता है, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे अप्लाई करते वक्त आपको रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत नहीं पड़नी। मज़ीद अगर आप वेल क्राफ्टेड विद प्रॉपर साइटेशन, प्रॉपर रेफरेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है जी, जो वेल प्रिपेयर्ड प्रपोजल अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है, अदरवाइज़ यहाँ पे गेट बटन के ऊपर व्हाट्सएप के आइकॉन पे क्लिक करोगे तो मेरा व्हाट्सएप जो है ना ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। मजीद अगर आप अपना कंप्लीट सऊदीया का एप्लीकेशन प्रोसेस कराना चाहते हैं इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन ईच एंड एवरीथिंग, तो वो भी आप मुझसे करा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, सऊदीया की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना,
अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये स्कॉलरशिप ऑफर किए जाते हैं, लाइक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किए जाते हैं, तो आप विदाउट आइल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये कम्प्लीटली जो एजुकेशन होगी ना वो आपको इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, जहाँ पे हम अपना स्कूल से या यूनिवर्सिटी से लिया गया इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रोसीजर ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपने किस तरह से कैसा सिस्टम में अप्लाई करनी है, एप्लीकेशन सबमिशन करनी है, फिर आपकी एप्लीकेशन की रिव्यू होगी, लाइक यूनिवर्सिटी आपके एप्लीकेशन की रिव्यू करेगी और सिलेक्शन करेगी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपके सिलेक्शन का अप्रूवल देगी। उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होगा थ्रू सऊदी एम्बेसी। ठीक है जी। अब इसमें जो है ना लाइक प्राइवेट कंसल्टेंट जैसे कि पाकिस्तान में ओपन है, अगर आप उसके थ्रू अप्लाई कराना चाहते हैं ना तो उससे अप्लाई कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप ये प्रोसेस खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो जनरल प्रोसीजर है ना टोटली ऑनलाइन है। किसी एजेंट के पास आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल से मेथड है, मैंने ऑलरेडी वीडियो भी डाली हुई है चैनल पे, वो वीडियो देखें। अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से प्रिपेयर करने हैं वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब ये सारे प्रिपरेशन करके अपने पोर्टल पे जाके अपनी एप्लीकेशन आप खुद भी सबमिट कर सकते हैं, किसी भी एजेंट के पास आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होने। अब यहाँ पे आ जाता है जी इसकी बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई तो कर रहे हैं तो ये बेनिफिट्स आपको क्या दे रही है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको स्कॉलरशिप का पता नहीं होता, वो पूछते हैं कि जी ये कि ये रियल है या फेक है। तो ये रियल ही होता है, ये स्कॉलरशिप हर साल जो है ना ये ओपन होता है। अब इसमें जो है ना आपको कोई ट्यूशन फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको 850 से 900 सऊदी रियाल माहाना खर्चा दिया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 1000 से 1100 दिया जाता है। फ्री मेडिकल इंश्योरेंस दी जाती है, फ्री एयर टिकट आपको दी जाती है स्टार्टिंग में भी और रिटर्न में भी। उसके अलावा अकोमोडेशन भी आपको फ्री प्रोवाइड की जाती है, लाइक बुक खरीदने के लिए या एकेडमिक सप्लाईज लेने के लिए सारी ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। और उसके अलावा वीज़ा एंड इकामा जिसको हम रेजिडेंट परमिट भी कहते हैं वो भी प्रोसेसिंग में हेल्प आउट कर दी जाती है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोट्स है ना जो कि आपको बताना था वो ये है कि आपने अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, लेकिन थोड़ा सा आपने वेट करना है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना अपनी अपडेट होने लगी हैं और कोर्सेज भी अपडेट होने वाले हैं। अब यहाँ पे आपने सिर्फ सिंगल यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करनी, आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, 3 4 या 5 यूनिवर्सिटी में। और उसके अलावा अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन और अटेस्टेशन रेडी रखनी चाहिए। लाइक अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की अरेबिक में ट्रांसलेशन नहीं है तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स अरेबिक में ट्रांसलेट कराना चाहते हैं विद वेरीफाइड सैंड स्टैम्प्स और एकेडमी तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर भी करा सकते हो। मजीद अगर आप खुद को पता है ट्रांसलेशन आती है तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वो वेरीफाइड होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी इसकी लाइक मोस्ट नहीं कोई भी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। सऊदीया की टोटल जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे लिस्टेड हैं उसकी 1 रुपये भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। जस्ट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो, पोर्टल पे जाओ, अकाउंट क्रिएट करो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालो, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन डालो और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो और उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट कर लो। तो ये जनरल सा जो मेथड है ना इसकी एप्लीकेशन का, तो आप खुद भी इसको करना चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो, बल्कि खुद कर भी सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए लाइक पेड सर्विसेज में एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, एसओपी, सीरीज क्राफ्टिंग, लाइक ये जो है ना डॉक्यूमेंट जो है ना आपकी सिलेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है जी। लाइक एक्यूरेट एप्लीकेशन आपने किस तरह सबमिट करनी है, यूनिवर्सिटी से किस तरह कम्युनिकेट करना है, किस तरह से स्ट्रॉन्ग एसओपी सीवी बनानी है और किस तरह से ऑल डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, जो कि इसके सर्विस चार्जेस अफोर्डेबल और बहुत ही मतलब कि अफोर्डेबल मैंने रखे हुए हैं। अगर आप प्रोसेस कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके ये प्रोसेस भी करा सकते हैं। और जो है ना मैंने ऑलरेडी भी बहुत सारे स्टूडेंट के जो है ना यहाँ पे ऑलरेडी अपने सर्विसेज के थ्रू स्कॉलरशिप एडमिशन कराए हुए हैं। मैं जो है ना आपको अपने व्हाट्सएप की कैटलॉग में जो है ना उनके लेटर दिखा देता हूँ। ठीक है जी। ये जो है ना मेरी व्हाट्सएप की कैटलॉग है जो कि अभी ओपन हो रही है, जो है ना मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप पे लगाए हुए हैं। ये कैटलॉग है, अगर आप मेरा व्हाट्सएप विजिट करते हैं तो व्हाट्सएप विजिट करने के बाद मेरी व्हाट्सएप की कैटलॉग विजिट करके आप तमाम तो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं थ्रू माई कंसल्टेंसी या थ्रू माई प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी। मज़ीद अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए हो, लाइक आपने सीवी बनवानी है, प्रपोजल बनवाना है, एसओपीज बनवानी है या मोटिवेशन लेटर बनवाना है या पर्सनलाइज जो ईमेल सब्जेक्ट होते हैं या सिनॉप्सिस होते हैं वो बनवाने हैं, लाइक कोई भी सर्विसेज आपने लेनी हो स्कॉलरशिप के रेलिवेंट तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।